हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है बॉन्ड क्लीवेज, बंध विखंडन। उससे पहले हम लोग फंडामेंटल केमिस्ट्री के बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है क्या, बॉन्ड क्लीवेज, बंध विखंडन। देखिए, नाम से पता चल रहा है बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। उस प्रोसेस को ही क्या कहेंगे, बॉन्ड क्लीवेज कहेंगे। बॉन्ड क्लीवेज। अब ये जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है फर्स्ट, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, और सेकंड है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हिंदी भाषा में कहें तो फर्स्ट का नाम होगा समांश बंध विखंडन, और सेकंड का नाम होगा विषमांश बंध विखंडन। ये है दो टाइप किसके, बॉन्ड क्लीवेज के। पहला क्या है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, और दूसरा है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले को, जिसका नाम है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। देखिए क्या होता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब, मेरे पास ए और ए एटम है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसे कहेंगे सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। अब ए और ए क्या है, सेम एटम है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब जैसे ही मैं क्या करूँ बच्चों, इसको एक कंडीशन दूं, यानी अगर मैं इसको क्या करूँ, फोटोकेमिकल कंडीशन, यानी सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया करवाऊं, तो इनका क्लीव होगा, ये आपस में टूट जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा, फर्स्ट ए एटम पे क्या आ जाएगा, ये रेडिकल, और दूसरे वाले ए पर भी आ जाएगा रेडिकल, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कहेंगे। देखिए, अगर मेरे पास क्या है, ए और ए एटम है, ये आपस में कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगी, इक्वल, मैं ये कह दूं कि पार्टीशन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन तो ए पर चला जाएगा फर्स्ट, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है दूसरे ए पर चला जाएगा। और ये जो प्रोसेस होने वाली है वो कौन सी कंडीशन में होगी, फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी। तो क्या बनेंगे यहाँ पे बनेंगे फ्री रेडिकल्स। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है क्या, सेम। इसका मतलब है इसमें क्या हो रहा है, सेम इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। लाइटिक का मतलब, लाइसिस का मतलब टूटना होता है, किसका, बॉन्ड का टूटना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, अगले टाइप के बारे में, जिसका नाम है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होगा इसमें, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ए और बी क्या है, एटम है। इनके बीच में जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, तो ये है कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध है।
अब मुझे इसका क्या करवाना है, क्लीव करवाना है, बट कंडीशन ये है कि इसमें ए और बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंट है। यानी मैं यहाँ पे कह दूं, कंसिडर कर रहे हैं क्या कि ए एंड बी हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अलग अलग है। ये होना जरूरी है क्या करने के लिए, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करने के लिए। और ये जो प्रोसेस है हम करवाएंगे पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। ये प्रोसेस किस में करवाएंगे, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करवाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन रखते हैं। सबसे पहले लेते हैं केस फर्स्ट, लेट अस कंसीडर कि जो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बी से ज्यादा है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी बी से क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, यानी ए और बी में इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो किसकी तरफ हो जाएगी, ए की तरफ हो जाएगी। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे ए पे तो आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, और बी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या बन चुके हैं, आयंस बन चुके हैं। अगर ये एक कार्बन हुआ तो इस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसे कहेंगे क्या, कार्ब एनायन कहेंगे। ठीक है। और अगर ये बी क्या है, कार्बन है, तो इस आयन को क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन कहेंगे। यानी जब हम क्या करवाते हैं, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाएंगे, कब, फर्स्ट कंडीशन कि जो ए है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और बी पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये क्या है, ए जो है वो क्या है, एक कार्बन है, तो इसे कहेंगे क्या, कार्ब एनायन कहेंगे। और अगर ये बी भी क्या है, एक कार्बन है, तो इसे कार्बोकैटायन कहेंगे। ठीक है, ये बात हो गई है फर्स्ट केस के बारे में। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 का मतलब है कि अगर मैं बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा कर दूं, यानी बी की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड क्लीवेज होगा उसमें क्या होगा, किसकी तरफ शिफ्टिंग हो जाएगी, अब की बार बी की तरफ शिफ्टिंग होगी। और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बी पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कुल मिला के जिस पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं वो तो बनाएगा कार्ब एनायन। और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, यानी जिसके पास छोड़ के जा रहा है वो क्या है, एक कार्बोकैटायन बनेगा। कुल मिला के हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है कि ऐसा बॉन्ड क्लीवेज जिसमें ए इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे जो शेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे, वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी तरफ शिफ्ट होंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो तो बनाएंगे कार्ब एनायन, और जिसकी कम होगी वो क्या बनाएंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे। और ये जो प्रोसेस है वो किसके प्रेजेंस में होनी है, एक पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होनी है। अब ये पोलर सॉल्वेंट होते क्या है वो समझते हैं। पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। वाटर के प्रेजेंस में मोस्टली हम ये रिएक्शन करवाते हैं, तो वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है। पोलर किस लिए बोला है इसको, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसने कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना रखा है हाइड्रोजन के साथ। कौन सी शेप है ये, वी शेप है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना होता है, डाइपोल देखना होता है। डाइपोल का मतलब होता है कि डिफरेंट पोल देखने होते हैं, दो पोल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव देखना होगा। तो हमें पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का जो डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो ऑक्सीजन की तरफ होगी। सेम इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी, यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ इस तरीके से डाइपोल होगा। कुल मिला के इसकी जो म्यू की वैल्यू है, मतलब डाइपोल मोमेंट जो है ना, वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और जिनका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है वो सारे कैसे होते हैं, वो पोलर होते हैं। ये क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। कौन, वाटर। क्या हम इस एल्कोहल को भी ले सकते हैं, तो देखिए अगर एल्कोहल के स्ट्रक्चर को देखें तो ऐसी होगी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन है और ये है कार्बन, कार्बन है, बाकी ग्रुप लगे हुए हैं।
तो ये कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो किधर की शिफ्टिंग होगी, ऊपर की तरफ। और इसकी बात करें हाइड्रोजन और इसमें से भी क्या होगी, इधर की तरफ शिफ्टिंग होगी, यानी इसकी म्यू की वैल्यू जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। ऐसे में ऐसे में क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो हमेशा जब भी हम हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाएंगे तो किसकी प्रेजेंस पे करवाएंगे, हम करवाएंगे पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करने के लिए हम एक स्पेसिफिक एरोज का यूज करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। एरोज की बात कर लेते हैं, यानी एरो रिप्रेजेंटेशन। एरो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये, इसका मतलब है एरो की डायरेक्शन कैसी होगी। फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट टाइप का जो एरो होता है वो होता है कर्व्ड एरो। कर्व्ड का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, हम जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ इस तरीके की क्या दिखाते हैं, एरोज दिखाते हैं। इनकी डायरेक्शन क्या होगी, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे क्या आएगा, मेरा जो डबल हेडेड एरो है, यानी ये जो एरो है वो किसकी तरफ आएगा, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है HCl, तो HCl में हमें पता है कि Cl जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो किसकी तरफ होगी, Cl की तरफ। तो H प्लस आ जाएगा और Cl माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है जो एरो मैंने यूज किया है वो कैसा एरो है, कर्व्ड एरो है। यानी हमेशा जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करेंगे, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करेंगे तो हमेशा कैसे एरो का यूज करेंगे, तो हम कर्व्ड एरो का यूज करेंगे। सेकंड बात है किसके बारे में, हाफ कर्व्ड एरो। ये किस तरीके के होते हैं, कुछ इस तरीके से। ये क्या है, हाफ कर्व्ड है, यानी अगर मैं इस कर्व एरो को क्या कर दूं, हाफ कर दूं, आधा कर दूं, तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखेगी। तो ये क्या है, हाफ कर्व्ड एरोज है। जब भी हम क्या करवाएंगे, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाएंगे, यानी इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो हमेशा कैसे एरो का यूज करेंगे, हाफ कर्व एरो का यूज करेंगे। और बनने वाले जो होंगे वो क्या होंगे, रेडिकल होंगे। ये क्या है, दो फ्री रेडिकल्स है। ये किसके लिए यूज करेंगे, तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए किसको यूज करेंगे, हाफ कर्व्ड एरो को यूज करेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा है किसके बारे में, बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। बॉन्ड क्लीवेज होता क्या है, कितने टाइप का होता है, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होते हैं। उसके अलावा हमने देखा एरो का रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।